वेलकम टू टेक्नोबाइट। आज हम सीखेंगे गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म को कैसे यूज़ करते हैं, गूगल फॉर्म में क्या क्या फीचर्स है और गूगल फॉर्म को हम लोग कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसका सेटिंग्स वगैरह सब सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग फर्स्ट जाएंगे गूगल क्रोम पे। तो मैं गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। हमें गूगल के कोई भी अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा या हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। ऐसे गूगल का अगर मेन स्क्रीन आ जाएगा जब, तो हम लोग यहाँ पे जो डॉट्स हैं उसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पे गूगल का सारे के सारे ऑप्शंस जो होता है गूगल का प्लेटफॉर्म में वो हम लोगों को मिलेगा। यहाँ पे लास्ट में देखिए गूगल फॉर्म है। गूगल फॉर्म जो है इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, गूगल फॉर्म को साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, क्विज़ और एग्ज़ाम क्रिएट कर सकते हैं, एडमिशन फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म बना सकते हैं, सर्वे के लिए यूज़ कर सकते हैं, फीडबैक के लिए यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी चाहे कोई भी फॉर्म का जो डिज़ाइन होता है कोई भी फॉर्म हम लोग बना सकते हैं। तो इसके लिए पहले हमको गूगल फॉर्म में जाने के लिए कोई भी गूगल अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये जो है ये फॉर्म का डैशबोर्ड आ गया है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ रेडीमेड पहले से प्री इंस्टॉल होता है फॉर्म, तो आप लोग इसको भी एडिट कर सकते हैं या इसको भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसमें ब्लैंक फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, तो गूगल फॉर्म में अभी हम लोग हैं, यहाँ से ब्लैंक फॉर्म में जाएंगे। जब ब्लैंक में क्लिक करेंगे तो हम लोगों के पास अनटाइटल फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको ओके करते हैं। अनटाइटल फॉर्म का कोई भी नाम दे सकते हैं, शायद सोचिए ये कोई एडमिशन फॉर्म होगा, तो हम लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हैं इसको। ये हेडिंग है, टाइप कर दिया। यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है तो यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, कोई भी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं फॉर्म का, किस कारण से फॉर्म है, फॉर्म में कोई कंडीशन वगैरह कुछ होता है तो ये डिस्क्रिप्शन में हम लोग पूरा डिटेल्स डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे देखिए अनटाइटल क्वेश्चन, ये सिंगल एक ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो बहुत सारा ऑप्शन खुल जाएगा। ये होता है, ये एक्चुअली क्वेश्चन जो आप फॉर्म में बना रहे हैं क्या क्वेश्चन होगा आपका, तो वही आ जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, हम लोग देखेंगे इसको कैसे यूज़ करते हैं। राइट साइड में भी एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे भी बहुत सारा ऑप्शन होता है, यहाँ से हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो अनटाइटल क्वेश्चन हम लोग ऐसा एडमिशन फॉर्म बना रहे हैं तो कैंडिडेट नेम ऐसा कुछ कर सकते हैं। इसको ये क्वेश्चन हो गया तो इसको क्वेश्चन कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए शॉर्ट आंसर टेक्स्ट है। शॉर्ट आंसर टेक्स्ट मतलब कोई भी जो भी आंसर हो उसको टाइप करना पड़ेगा, यहाँ पे मैनुअली इसको टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट आंसर है, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन होगा, एक के बाद एक लोग हम लोग देखते देखते जाएंगे। तो यहाँ से शॉर्ट आंसर बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट रहेगा, तो ये हम लोग ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट को लिखना है क्या लिखना है। ठीक है ना, तो ये अगर आपका मैंडेटरी फील्ड होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिक्वायर्ड कर देंगे। रिक्वायर्ड मतलब वो मैंडेटरी हो जाएगा, इसको फिलअप करना ही है कैंडिडेट को। ठीक है ना, तो इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे देखिए ऐड क्वेश्चंस। नेक्स्ट आते हैं ऐड क्वेश्चंस पे। यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आ जाएगा ऑटोमेटिक, या चाहे तो आप इसका यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट बोल के भी ऑप्शन होता है, तो चाहे तो आप सेम क्वेश्चन का डुप्लीकेट बना सकते हैं, उसके बाद उसको भी एडिट भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने नया क्वेश्चन ले लिया है। यहाँ पे हम लोग मांग रहे हैं कैंडिडेट का मोबाइल नंबर क्वेश्चन डाल दिया यहाँ पे। ये शॉर्ट आंसर होगा। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चेंजेस वगैरह करेंगे। मोबाइल नंबर हम लोगों को पता ही है 10 डिजिट का होता है, तो यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन डाल देंगे। पहले इसको हम लोग रिक्वायर्ड कर देते हैं, ये शॉर्ट आंसर ही रहेगा। यहाँ पे देखिए 3 डॉट होता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रेस्पॉन्स वैलिडेशन बोल के एक ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है नंबर लेंथ, मतलब यहाँ पे हम लोग कितना कैरेक्टर लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग मैक्सिमम कैरेक्टर काउंट जो ऑप्शन होता है इसको हम लोग मिनिमम कैरेक्टर काउंट कर देंगे। मिनिमम कैरेक्टर काउंट करने के बाद यहाँ पे नंबर में हम लोग 10 डाल देंगे। यहाँ से प्लस करते हैं, यहाँ पे हम लोग डालेंगे फिर मल्टीपल चॉइस में क्या होगा, योर क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे हम लोग 4 ऑप्शन डाल सकते हैं, 4-5 कुछ भी, 2, 3, 4-5 कुछ भी ऑप्शन डाल सकते हैं। मल्टीपल चॉइस जैसे ही बन जाएगा तो यार क्वालिफिकेशन में हम लोग इसको कर देते हैं 10th। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे ऐड अनदर कर सकते हैं, या यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने अब आ जाएगा, इसको कर देते हैं 12th।
और यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेजुएट, ठीक है ना। ये तीनों ऑप्शन ही रखते हैं, आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसको भी हम लोग रिक्वायर कर देते हैं। ये मल्टीपल चॉइस बन गया। उसके बाद हम लोग प्लस करते हैं, यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आ गया मल्टीपल चॉइस के साथ। इसके यहाँ पे हम लोग चेक बॉक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे जेंडर, तो ये तो एक ही होता है, जेंडर कोई भी एक ही होगा। तो ये ऑप्शन में हम लोग डाल देंगे मेल और दूसरे ऑप्शन में डाल देंगे फीमेल, ठीक है। यहाँ पे एक और भी ऑप्शन डाल सकते हैं अदर्स बोल के, ये भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको भी रिकॉर्ड कर देते हैं। हो गया चेक बॉक्स कैसे बन रहा है, ये देखिए चेक बॉक्स बन गया। और उसके बाद ड्रॉप डाउन मतलब वो क्वेश्चन वगैरह नीचे आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे ऐसा डाल देते हैं योर एरिया, कहाँ से हैं आप। तो ये अर्बन है या रूरल से हैं आप, ठीक है ना। तो ये ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। ये हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन फिर, अच्छा इसको हम लोगों ने रिक्वायर्ड नहीं किया, इसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं। आप चाहे तो रिक्वायर्ड नहीं भी कर सकते हैं, चाहे तो ये आंसर आप लेना चाहते हैं तो रिक्वायर्ड करना होगा, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं रिक्वायर्ड भी। उसके बाद एक ऑप्शन आ जाएगा फाइल अपलोड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए लिस्ट रिस्पॉन्डर अपलोड फाइल टू ड्राइव। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जो भी फाइल वो अपलोड करेगा वो गूगल ड्राइव में अपने आप सेव होगा उसको, ठीक है ना। तो कंटिन्यू कर देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा अपलोड योर फोटो। तो वो जो अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है फ़ोटो डाल सकता है। अच्छा यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ है फाइल अपलोड में, ये मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे देखिए अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप। तो इसको अगर ऑन करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट होगा, स्प्रेडशीट होगा, PDF फाइल होगा, वीडियो होगा, ऑडियो होगा, इमेज होगा, ड्राइंग होगा, प्रेजेंटेशन, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या मांग रहे हैं, यहाँ पे इमेज मांग रहे हैं क्योंकि ये फ़ोटो डालने के लिए बोल रहे हैं। तो हम लोग इसको इमेज कर देंगे। तो बाकी अगर कुछ दूसरा फाइल वो अपलोड करने के टाइम कोशिश करेगा तो वो अपलोड नहीं होगा, PDF फाइल अपलोड नहीं होगा, ऑडियो वगैरह अपलोड नहीं होगा, वीडियो डॉक्यूमेंट्स कुछ भी अपलोड नहीं होगा, इमेज ही होना है बस। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फाइल्स, कितना फाइल वो डाल सकता है, तो यहाँ पे एक ही होगा। चाहे तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं मैनुअली, यहाँ पे आप इसको एंटर कर सकते हैं, या मैक्सिमम फाइल साइज़ कितना होगा 10 MB। तो इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं 1 MB। इससे ज़्यादा अगर होता है तो ये अपलोड नहीं होगा, ठीक है। इसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं। उसके बाद पास कर देते हैं। क्या ऑप्शन आता है देखते हैं। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस से हम लोग जाते हैं लाइनर स्केल। ये थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल होगा, तो हम लोग ये एक्चुअली लाइनर स्केल जो होता है वो यूज़ होता है नॉर्मली सर्वे के लिए। कोई सर्वे वगैरह होता है तो 1 से 5 के बीच में रेटिंग देने के लिए हम लोग कर सकते हैं। योर नॉलेज, सॉरी नॉलेज इन इंग्लिश। तो इसको हम लोग 1 से 1 रख देते हैं यहाँ पे। इसको 5 से 10 तक कर देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कर देंगे एक्सेलेंट, और इसको कर देंगे 4, ठीक है। तो इसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं। और उसके बाद क्लास के आते हैं, यहाँ पे देखते हैं और कितना ऑप्शन है। मैं सभी चीज़ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मल्टीपल चॉइस ग्रिड वो ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही रेटिंग जैसे ही बनेगा, मगर उसमें टेबल जैसा बन जाएगा, ठीक है। चेक बॉक्स ग्रिड भी ऐसे ही होता है, टेबल जैसा बन जाएगा। अच्छा यहाँ पे ये हम लोग अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये भी आप लोग यूज़ करके देख सकते हैं। मल्टीपल चॉइस ग्रिड में क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे रो बन जाएगा, आप चाहे तो कितना भी चाहे रो ऐड कर सकते हैं, उसके साथ कॉलम ऐड कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, रो जो बनेगा उसके ऊपर आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, कॉलम में उसका ऑप्शन डाल सकते हैं, हाँ नहीं ऐसे करके डाल सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आएगा ये कॉलम में आंसर वो दे पाएगा उसका, ठीक है ना।
तो इसको हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी। चेक बॉक्स भी वैसे भी होगा। चेक बॉक्स में कह सकते हैं मल्टीपल चॉइस ग्रिड में हम लोग एक ही चॉइस ले पाएंगे, कॉलम में जो भी ऑप्शन होगा उसका एक ही ऑप्शन ले पाएंगे। अगर हम लोग चेक बॉक्स ग्रिड करते हैं तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा, रो कॉलम ही आएगा, मगर इसमें हम लोग मल्टीपल चॉइस जैसा नहीं होगा, हम लोग 2-4 ऑप्शन कॉलम से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से ये मैच नहीं हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे डेट डालते हैं। अभी डेट में क्या करते हैं, इसमें DOB डाल देते हैं, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे अपने आप वो कैलेंडर बन जाएगा। बाद में हम लोग देखेंगे ये कैसे कैलेंडर बन रहा है। ठीक है, तो इसको भी रिक्वायर कर देते हैं। बस इतना ही डालते हैं। बाकी इसमें लास्ट जो ऑप्शन है चेक बॉक्स डेट, टाइम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम डालने से कुछ फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे हम लोग टाइम नहीं डाल रहे हैं। चाहे तो आप टाइम भी ले सकते हैं, कुछ भी टाइम ले सकते हैं, कुछ किसी पर्पज़ का टाइम ले सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ये ऑप्शन नहीं चाहिए हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग कोई सेक्शन अगर ऐड होता है तो हम लोग इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे डिलीट कर दिया यहाँ पे। तो ये देखिए, ये सिंपल सा एक फॉर्म बन गया है। अब एडमिशन फॉर्म या कुछ भी ये बन गया है। ठीक है ना, एडमिशन के लिए हम लोग कुछ एडमिशन के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे बाकी क्या ऑप्शन है। इंपोर्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन में होता है। अगर आपके पास पहले से ही कुछ बना हुआ है स्प्रेडशीट में या गूगल ड्राइव में कहीं पे भी है एक्सेल शो, तो आप लोग उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर क्लिक करते हैं, देखिए ये ऑप्शन आ जाएगा कि दूसरा फॉर्म अगर है तो वहाँ से भी आप क्वेश्चन उसको ला सकते हैं, या प्रीवियसली सिलेक्टेड, यहाँ पे अगर अभी तो कुछ नहीं है तो यहाँ से हम लोग इसको भी सिलेक्ट करके कुछ भी सिलेक्ट करके ला सकते हैं। तो ये अभी हम लोग को नहीं चाहिए। यहाँ पे जो है ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, अगर ये जो हेडिंग हम लोग डाला है बीच में अगर कहीं पे भी हम लोगों को चाहिए, सोचिए यहाँ पे चाहिए तो हम लोग यहाँ पे इसको ला सकते हैं। तो हम लोग लास्ट जो होगा उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे ऐड टाइटल, तो उसके नीचे जो लास्ट क्वेश्चन सिलेक्ट किया था उसके नीचे ये टाइटल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे टाइटल डाल सकते हैं कुछ भी। तो अभी इसको हम लोगों को नहीं चाहिए तो हम लोग डिलीट कर देते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है ऐड इमेज। अगर आप कुछ क्वेश्चन वगैरह कुछ भी कर रहे हैं, इमेज डाल के कुछ इमेज डाल के कर सकते हैं। तो फ़ोटो वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हैं। हम इसके नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करते ही आपका अपलोड ऑप्शन आ जाएगा। इंसर्ट इमेज, कैमरा से ला सकते हैं, बाय URL ला सकते हैं, गूगल से फ़ोटोज़ वगैरह से आपका जो ड्राइव में फ़ोटो है उसके साथ ला सकते हैं। गूगल ड्राइव में कुछ है, ठीक है, गूगल इमेज सर्च करके भी ला सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर सर्च कर देते हैं कुछ भी तो वो आ जाएगा। और सिंपल आप कंप्यूटर से या मोबाइल से आपको अपलोड करना है तो अपलोड से ब्राउज़ करके आप लोकल फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो इसको क्लोज कर देते हैं, अभी हम लोग फिलहाल के लिए नहीं चाहिए। और लास्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे ऐड वीडियो, अगर चाहे आप वीडियो भी डाल सकते हैं, सेम ही ऑप्शन होगा। यूट्यूब का कोई लिंक आप डाल सकते हैं, या आपका खुद का कुछ URL है तो URL डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सर्च करके यूट्यूब का वीडियो भी आप चाहे तो डाल सकते हैं। तो इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे लास्ट एक ऑप्शन है ऐड सेक्शन। ऐड सेक्शन का मतलब है आप चाहे तो यहाँ पे सेक्शन ऐड करते हैं। कैसे, अगर चाहिए कुछ आपका फॉर्म काफ़ी लंबा हो रहा है, या आप चाह रहे हैं कि हम लोग ये कैंडिडेट नेम और मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पे हम लोग एक नेक्स्ट स्टेप डालेंगे, ये बाकी फील्ड बाद में आएगा, नेक्स्ट फील्ड है। तो इसको हम लोग क्लिक कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे करते हैं ऐड सेक्शन। यहाँ पे देखिए सेक्शन 2 आ गया, ये वाला सेक्शन 1 हो गया, ये वाला सेक्शन 2 हो गया। तो यहाँ पे डाल देते हैं योर डिटेल्स, कुछ भी डाल सकते हैं आप, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। तो ये वाला सेक्शन ना नेक्स्ट बटन बन के आ जाएगा बाद में फॉर्म के साथ। तो कैंडिडेट इसमें कुछ एडिट नहीं कर पाएगा, उसको सिर्फ फिलअप ही करना पड़ेगा। जो भी इसका काम कर रहा है उसको फिलअप करना पड़ेगा। आप चाहे तो ऐसे उसका चाहे तो इसको ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग चाहे तो एग्ज़ाम भी बना सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे हम लोग एग्ज़ाम क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम लोग फॉर्म जो है, फॉर्म के पूरा डिटेल्स जानेंगे कैसे फॉर्म को हैंडल करते हैं। का ये डॉट में अगर आते हैं तो यहाँ पे देखिए इसका डुप्लीकेट सेक्शन बना सकते हैं। मूव सेक्शन यहाँ से हटा के कहीं जाए दूसरी जगह पे रखना है तो मूव कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे बटन में जहाँ भी ये आएगा एक ही फंक्शन होगा उसका।
तो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। मतलब ये जो कलर स्कीम है या हेडिंग में कुछ डालना है तो हम लोग इसको चेंज करके फॉर्म को एक नया लुक दे सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है कस्टमाइज थीम, ठीक है, कस्टमाइज थीम। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे कस्टमाइज थीम पे, यहाँ पे जाके देखिए यहाँ पे कलर वगैरह है। तो चाहे हम लोग इसको ब्लू करना चाहे तो ब्लू कर सकते हैं, या इसको ऐसे ऑरेंज कर सकते हैं, या हम लोग कस्टमाइज कलर भी चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग इसको ऐसे ही रखते हैं, यहाँ पे ब्लू कर देते हैं तो ये कलर स्कीम ब्लू हो जाएगा। हेडर मतलब ये जो टॉप में जगह है यहाँ पे हम लोग हेडर डाल सकते हैं। आपका इंस्टीट्यूट का होता है या कंपनी का होता है तो आप पर्टिकुलर कुछ बैनर यहाँ पे डाल पाएंगे। यहाँ पे रेडीमेड कुछ भी है तो चूज़ इमेज करते हैं यहाँ से। देखिए बहुत सारा ऑप्शन है थीम में, इस जैसा थीम हम लोग डाल सकते हैं। अगर अपलोड करना चाहे तो यहाँ से हम लोग फ़ोटो वगैरह अपलोड करके हेडर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से फ़ोटोज़ में भी अगर कुछ फ़ोटो है तो फ़ोटो डाल सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग यहाँ से थीम चूज़ कर लेते हैं। क्या चूज़ करें यहाँ से, अच्छा यहाँ से कुछ भी चूज़ कर लेते हैं, ये वाला ठीक है, इसको ही डाल देते हैं यहाँ पे। यहाँ से इंसर्ट कर देंगे तो ये जो हेडर होगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इमेज अगर आपके पास रेडीमेड है कुछ तो आप यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन का डाल सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे देखिए नीचे, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी हम लोग चाहे तो चेंज कर सकते हैं। इसके साथ मैचिंग करके ये बैकग्राउंड कलर बनेगा। तो हम लोग चाहे थीम कलर यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। एक्चुअली ये फ़ोटो में जो कलर है इसके साथ ही ये थीम मैच कर रहा है, तो चाहे तो हम लोग इसको कुछ भी कलर कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर उसके साथ भी आएगा, ये डार्क होगा लाइट होगा थोड़ा सा हम लोग कर सकते हैं चेंज। फ़ॉन्ट स्टाइल, जो फ़ॉन्ट बनेगा ये किस स्टाइल का फ़ॉन्ट बनेगा, तो यहाँ से 4 ऑप्शन है, हम लोग बेसिक ही रख देते हैं इसको। ये जो फ़ॉन्ट बनेगा ये फ़ॉन्ट हम लोग चेंज कर पाएंगे। ये वाला जो सेक्शन था ये थीम के लिए था, इसमें और कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग क्लोज़ कर देते हैं। थीम हम लोग का ऐड हो गया। इसके बाद आते हैं सेटिंग्स में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, यहाँ से हम लोग इसको पूरा मैनेज कर सकते हैं। तो सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पे देखिए जनरल सेटिंग्स में कलेक्ट ईमेल, मतलब आप जब ये फॉर्म जब कैंडिडेट फिलअप करेगा ऑनलाइन तब वो लॉगिन करेगा या नहीं करेगा। अगर कलेक्ट ईमेल करते हैं तो उसको मैंडेटरी बन जाएगा कि उसको जीमेल आईडी से उसको लॉगिन करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो उसको आप सबमिट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको ऑफ रख देते हैं। दूसरे वाला ऑप्शन जो होता है रिक्वायर्ड साइन इन, इसमें लिखा हुआ है कि लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। अगर आप 2 बार रिस्पॉन्स नहीं चाहते हैं कुछ कैंडिडेट से तो इसको अगर ऑन कर देते हैं तो उसको लॉगिन करना ही होगा, क्योंकि लॉगिन अगर नहीं करेगा तो गूगल उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा कि वो 2 बार सबमिट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये रिक्वायर्ड है, साइन इन रिक्वायर्ड होता है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि रिस्पॉन्स अभी ठीक है, फिलहाल के लिए इसको छोड़ देते हैं। रिस्पोंडेंट कैन, ये वाला ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ जो रिस्पॉन्ड कर रहा है फॉर्म में, जो सबमिट कर रहा है उसके लिए है। एडिट आफ्टर सबमिट, आप चाहते हैं क्या इसको कि वो अपलोड करने के बाद कुछ एडिट कर सकते हैं वहाँ पे। अगर आप ये ऑप्शन ऑन करते हैं तो वो उसको एडिट कर पाएगा, सबमिट के बाद, फॉर्म सबमिट करने के बाद एडिट कर पाएगा। नहीं तो आप ऑफ कर देंगे तो नहीं एडिट कर पाएगा। सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेस, ठीक है। यहाँ पे उसको लास्ट में एक चार्ट आ जाएगा समरी चार्ट, वो क्या टेक्स्ट रिस्पॉन्स किया है, तो ये हम लोग ये छोड़ देते हैं। मैक्सिमम साइज़ ऑफ ऑल फाइल अपलोड 1 GB, मैक्सिमम वो 1 GB तक फाइल अपलोड कर सकता है। तो इसको हम लोग ऐसे ही सेव कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन में देखिए शो प्रोग्रेस बार। ये एक्चुअली होगा कि ये फॉर्म में अगर 10 क्वेश्चन होता है तो 10 ये जो क्वेश्चन वो अटेंड करेगा या जो स्टेप होगा वो अटेंड करेगा तो उसमें ऊपर उसका प्रोग्रेस बार शो होगा। 100% होता है कि हो रहा है कि नहीं, 10%, 20%, 30% ऐसे करके प्रोग्रेस होगा। तो ये ऑप्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो ये प्रोग्रेस डाल सकते हैं। किसी चीज़ में चाहिए होता है कि जैसे सर्वे वगैरह आप बनाते हैं तो वहाँ पे ये प्रोग्रेस हम लोग यूज़ करते हैं कभी कभी, तो इसको आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते। हम लोग फिलहाल के लिए रखते हैं इसको। शफल क्वेश्चन ऑर्डर, मतलब ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे डाला है वो जैसे हम लोगों ने डाला है वैसे ही आएगा या वो रैंडमाइज चेंज होता रहेगा फॉर्म के साथ, ठीक है। दूसरे किसी को अलग अलग दिखेगा, क्वेश्चन आगे पीछे होता रहेगा। तो
तो यहाँ पे दिखा रहा है शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। अगर अनदर रिस्पॉन्स के लिए आप सबमिट के लिए रिस्पॉन्स के लिए चाह रहे हैं कि लिंक डालें वहाँ पे, तो सबमिट करने का नया ऑप्शन आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऑफ ही कर देते हैं, क्योंकि हम लोग एक ही रिस्पॉन्स मल्टीपल रिस्पॉन्स लेंगे मगर वो ऑप्शन नहीं देंगे यहाँ पे। ठीक है। कॉन्फर्मेशन मैसेज, जब कैंडिडेट या कोई भी इसको फॉर्म को सबमिट करेगा तो क्या वो रिस्पॉन्स में क्या मैसेज आएगा, आप कोई भी ग्रीटिंग्स मैसेज या कोई भी कॉन्फर्मेशन मैसेज डाल सकते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मैसेज जो है योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, ये वाला आएगा। चाहे तो आप यहाँ पे टाइप करके कुछ भी ले सकते हैं, 2-4 लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। कॉन्फर्मेशन मैसेज के साथ आप यहाँ से दूसरे किसी साइट पे अगर उसको भेजना चाहते हैं तो वो वाला हाइपर लिंक भी यहाँ पे डाल पाएंगे। तो ये हम लोग नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्विज़। तो यहाँ पे मेक दिस ए क्विज़, तो ये तो एक्चुअली क्विज़ नहीं है, तो हम लोग इसको क्विज़ में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर क्विज़ में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, रिलीज़ ग्रेड, मतलब उसका क्या ग्रेड आ रहा है। अगर कुछ ग्रेड आपने फिक्स किया है उसका, तो वो इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन देख पाएगा। ठीक है। तो ये अगर ऑन करते हैं तो कैंडिडेट देख ही पाएगा कि क्विज़ का रिज़ल्ट क्या है, उसका ग्रेड क्या आया है। नहीं तो आप लेटर भी कर सकते हैं, आफ्टर मैनुअल रिव्यू भी कर सकते हैं। टर्न ऑन ईमेल कलेक्शन, ईमेल चाहिए उसके लिए। ठीक है। उसको मेल में उसका डिटेल्स आ जाएगा, जीमेल के जो इस आईडी से वो लॉगिन करेगा उसमें डिटेल्स आ जाएगा। तो ये हम लोग इसको इमीडिएटली आफ्टर सबमिशन ही रखते हैं, क्योंकि हम लोग इसको तो क्विज़ नहीं करेंगे, बंद कर देंगे बाद में। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। अगर क्विज़ आप ऑफ करते हैं ये बाकी ऑप्शन ऑफ ही हो जाएगा। तो अगर ऑन करते हैं तो क्या होगा, मिस्ड क्वेश्चन, उसको दिखाई देगा कौन सा क्वेश्चन उन्होंने अटेंड नहीं किया है। ठीक है। और करेक्ट आंसर मतलब कौन सा करेक्ट आंसर होगा वो दिखाई देगा अगर वो कुछ गलत आंसर करता है। तो यहाँ पे तो हम लोग आंसर ऐसा कुछ बनाए नहीं, तो यहाँ पे ये डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। पॉइंट वैल्यू, कितना पॉइंट उसको मिला है और पूरा स्कोर क्या होगा ये वो उसको दिखाई देगा। तो हम लोग इसको कर देते हैं अभी ऑफ फिलहाल के लिए, और इसको सेव करके छोड़ देते हैं। ठीक है। अभी देखते हैं बाकी क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे। ये तो हो गया, क्विज हो गया, सेटिंग्स में और कुछ नहीं है। अभी हम लोग आते हैं लास्ट ऑप्शन पे, यहाँ पे मोड ऑप्शन पे। ठीक है। मोड ऑप्शन पे आके हम लोग देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। अनडू कर सकते हैं आप यहाँ पे, अगर लास्ट जो स्टेप किया है उसको अनडू करना चाहते हैं, या फिलहाल आप कीबोर्ड से Ctrl+Z भी कर सकते हैं। अब मेक ए कॉपी, इसका अगर ये पूरा फॉर्म का अगर कॉपी करना है आपको तो इसका कॉपी कर सकते हैं। मूव टू ट्रैश, अगर इसको आप डिलीट करना चाहते हैं, पूरा फॉर्म डिलीट हो जाएगा यहाँ से गेट प्री फिल्ड लिंक, अगर प्री फिल्ड लिंक किसी को भेजना चाहते हैं कि ये इसमें फील्ड जो होगा वो प्री फिल्ड रहेगा, तो उसको हम लोग भेज पाएंगे प्री फिल्ड होने के बाद। यहाँ से हम लोग इसको पिन कर सकते हैं। कोलैबोरेटर मतलब आप ये जो फॉर्म बना है इसके साथ और भी दूसरा कोई आपके साथ कोई होता है, वो भी चाहे तो इस फॉर्म को एडिट कर पाएगा, इसमें नया कुछ डाल पाएगा। तो कंट्रीब्यूटर करने से आप अगर दूसरा कोई है तो उसको मेल करके आप या कॉपी लिंक भेज के उसको भी इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग अभी छोड़ देते हैं फ़िलहाल के लिए। और क्या है देखिए, यहाँ पे स्क्रिप्ट एडिटर है। एड ऑन्स के लिए हम लोग अलग सा नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग एड ऑन्स यूज़ करेंगे इस फॉर्म को, और भी कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या क्या इंटरेस्टिंग कर सकते हैं इसके साथ। तो इसके लिए ऐड ऑन में जाएंगे हम लोग। ऐड ऑन में बहुत सारा ऐड ऑन होता है। ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं, और अभी देखते हैं ये फॉर्म जो हुआ है उसका प्रीव्यू हम लोग देखते हैं कैसा बना है इसका। ठीक है। तो एक बार प्रीव्यू बटन यहाँ पे ऊपर में है, प्रीव्यू में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। चाहे तो आप यहाँ पे रिस्पॉन्स करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ईमेल एड्रेस मांग रहा है, तो हम लोग ऐसे कुछ abc@gmail.com डाल देते हैं। कैंडिडेट नेम में हम लोग यहाँ पे कर देते हैं कुछ भी, टेक्नोवाइटी लिख देते हैं। मोबाइल नंबर ऐसे ही कुछ डाल देते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ज़्यादा डाल रहे हैं तो क्या होगा, ये ले लिया है ना, हम लोगों ने कुछ गलत किया है शायद वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे योर क्वेश्चन योर क्वालिफ़िकेशन, तो इसको हम लोग ग्रेजुएट कर देते हैं। जेंडर मेल चूज़ कर लेते हैं। योर एरिया से हम लोग, ये ड्रॉप डाउन था तो यहाँ पे हम लोग अर्बन कर देते हैं। यहाँ पे अपलोड योर फ़ोटो, ये मैंडेटरी है, तो यहाँ से हम लोग कुछ भी फ़ोटो डाल सकते हैं। तो ऐड फाइल करके
अपलोड से जाके सिलेक्ट फाइल, ये मोबाइल से भी अब अगर कोई कैंडिडेट चाहता है तो मोबाइल से भी इसको अपलोड कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से डेस्कटॉप में जाएंगे या डाउनलोड में जाएंगे, यहाँ से ये वाला फ़ोटो ले लेते हैं, इसको कर देते हैं अपलोड। 265 KB का है। ये देखिए अपलोड प्रोसेस हो रहा है, ये अपलोड हो गया। यहाँ पे योर नॉलेज इन इंग्लिश, इसको हम लोग कर देते हैं 8। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ से हम लोग कैलेंडर मिल जाएगा। अगर क्लिक करते हैं ये वाला गूगल कैलेंडर आ गया, यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसको फटाफट कर देते हैं, ऊपर में होगा, यहाँ से हम लोग कर देते हैं इसको 1998 कर देते हैं। यहाँ से अक्टूबर कुछ भी चूज़ करते हैं और डेट। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ आ गया। देखिए यहाँ पे हम लोग फॉर्म कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए ये वाला प्रोग्रेस बार जो ऑन किया था, ये प्रोग्रेस बार है और इसको सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्म सबमिट हो गया। देखिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है, वो वाला ग्रीटिंग्स मैसेज, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। ठीक है, तो यहाँ पे और बाकी कुछ नहीं है, कैंडिडेट जो होगा ऐसे ही दिखाई देगा उसको। तो हम लोग फॉर्म ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे। देखिए हम लोगों ने अभी एक रिस्पांस डाला, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के बाजू में रिस्पांस ऑप्शन आएगा, तो जितने सारे रिस्पांस आपको मिलता रहेगा वो रिस्पांस में आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जाते हैं रिस्पांस में। देखिए एक रिस्पांस आया है, कभी अभी हम लोगों ने किया है, तो इसका ईमेल क्या है, कैंडिडेट नेम क्या है, मोबाइल नंबर, क्वालिफिकेशन, यहाँ पे देखिए कलर करके इसको भाग किया गया है। अगर ज़्यादा होता है तो 10th अगर कोई देता है तो यहाँ पे वो पाई चार्ट जैसा आ जाएगा। जेंडर, योर एरिया, यहाँ पे उसका इमेज, आप चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके वो देख सकते हैं, या व्यू फोल्डर में जाके, ड्राइव में जाके भी देख सकते हैं। योर नॉलेज इन इंग्लिश, देखिए यहाँ पे ग्राफ बन रहा है इसका, और DOB यहाँ पे देखिए उसका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो इसको चाहे तो आप, अगर बहुत सारा रिस्पांस आता है आपके पास, तो ऐसे देखने से आपको तो प्रॉब्लम होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें इंडिविजुअल करके भी देख सकते हैं। एक एक डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा, एक के बाद मतलब जितना भी यहाँ पे रिस्पांस आएगा वो दिखाई देगा। यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, चाहे तो आप कोई भी रिस्पांस को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या था, क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप एक एक के बाद आप क्वेश्चन देख सकते हैं, कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर दिया है, या चाहे तो आप फाइनली पूरा जो डिटेल्स होगा, बहुत सारा कैंडिडेट का अगर रिस्पांस आता है तो आप उसका स्प्रेडशीट करके डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल बन जाएगा। तो क्रिएट स्प्रेडशीट अगर करेंगे तो यहाँ पे एक स्प्रेडशीट का आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, रिस्पांस का जो भी नाम होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एडमिशन फॉर्म वेट। ठीक है, तो हम लोग के पास वो स्प्रेडशीट ऐसा खुल जाएगा, गूगल का जो स्प्रेडशीट है उससे खुल जाएगा। ठीक है, इसको चाहे तो आप एक्सेल में बाद में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसको कोई ऑप्शन नहीं। यहाँ पे हम लोग पूरा डिटेल्स आएगा, कब रिस्पांस आया है, उसका ईमेल आईडी, कैंडिडेट का नेम, मोबाइल नंबर, जो भी सारा क्वेश्चन था पूरा डिटेल्स ऐसे स्प्रेडशीट में एक्सेल चार्ट में बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आप लोग चाहे तो इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले हम लोगों ने बोला है कि इसके साथ हम लोग क्विज़ और एग्ज़ाम कर सकते हैं, चाहे तो आप एडमिशन फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म बना सकते हैं। सर्वे अगर करना है आपके कंपनी का या कुछ भी सर्वे करना है तो सर्वे कर सकते हैं, फीडबैक मांग सकते हैं कस्टमर से। ठीक है, ऐसे बहुत सारा ऑप्शन आपके दिमाग में जो भी आता है, ऐसे फॉर्म बना के आप कलेक्ट कर सकते हैं डिजिटल वे से। ठीक है, और इसका बहुत फ़ायदा ये है कि इसके लिए आपको कोई कोडिंग वगैरह जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास खुद का वेबसाइट भी नहीं होने से भी हो सकता है, आप कर सकते हैं। और ये जो फॉर्म बनता है ये ऑटोमेटिक सेव होता है गूगल ड्राइव में। आपका जो जीमेल आईडी से आप लॉगिन किए हैं वो ड्राइव में अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो होप आई थिंक आपको समझ आ गया है पूरा। अगर कोई डाउट, अगर क्वेश्चन रहता है आपके बीच में, मन में कुछ क्वेश्चन रहता है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मेरा नया चैनल है, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और किसी के साथ आप चाहे तो इसको शेयर भी कर सकते हैं, उसको भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।